दो में से एक की मौत होगी। दो में से एक की मौत हो। दो में से एक की मौत होगी। सबसे पहले मैं फौजी रिटायर हूँ माशाल्लाह। खुद। अगर मैं बात करूँ फौज की, जी जितने भी मुलाजमीन हैं, जी एक चीफ साहब से लेके नीचे तक बड़े बड़े लीडरों के साथ मैं रहा हूँ। मेन चीज़ ये है हुक्मरान तो नवाज शरीफ ही अच्छा है। इसने मैंने कुछ ओ भाई मैंने पूछा क्या है? पूछा क्या है मैंने? फयाज भाई कह रहे हैं 2018 में भी वोट नहीं दिया था, नहीं दिया। 2024 में भी दिया था, नहीं दिया। 2018 से पिछला किसको दिया था? लो प्यारे पाकिस्तानियों, तीसरा और आखिरी सवाल, तीसरा भी सीधा जवाब देना जी, आपने। जी, बिल्कुल सीधा है। अगर आप नंबर देना चाहें 10 में से तो कितने नंबर देंगे? जीरो। फौज के लिए मेरा हमेशा से ये पैगाम है, जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी यही कहता था, आज भी यही कहता हूँ, मेरे शो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। जो मैं कहता हूँ ना अपने शोज में अक्सर कहता हूँ, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। ठीक है, वो आपने कह दिया, बेशक। मेरी आपने हेल्प कर दी, मदद कर दी। चलो हम वैसे भी जंगल में रहते हैं, मरी के रहने वाले हैं। आगे बताएं। अच्छा नहीं, मरी के रहने वाले खाली जंगल में नहीं रह रहे, इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही जंगल में। मुझे मस्जिद में ले जाने की क्या ज़रूरत है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। तो मैं अभी भी कहता हूँ इमरान खान है, मैं अभी भी कहता हूँ इमरान खान है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने की इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के शो का सवाल भी हमेशा की तरह अजीब होगा, निराला होगा, मगर दिलचस्प होगा। तो शो को पूरा देखिएगा, लाजमी आप लोगों को इस शो में कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोगों के चेहरे अयां होते हैं, लोगों के चेहरे पढ़ने आपने अनोखे सवाल के जवाब में, निराले सवाल के जवाब में, और मुनाफिक कैसे दुम दबा के भागते हैं या मुनाफिकों की क्या हालत होती है मेरे कैमरे के सामने, मेरे सवालों के सामने, वो आप देखेंगे। लोगों से बात करते हैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई, आपसे सवाल ये है कि इमरान खान ने जेल से एक बयान दिया कि दो में से एक की मौत होगी। दो में से एक की मौत हो। दो में से एक की मौत होगी, या इस निज़ाम की या इस निज़ाम की या मेरी। तो आप क्या कहते हैं, किसकी मौत होनी चाहिए, इमरान खान की या निज़ाम जो है उसकी? देखें जी, हम तो ये कह रहे हैं कि ना तो इमरान खान की मौत होनी चाहिए तो ना निज़ाम की। तो ये निज़ाम लूटता रहे, खाता रहे, लोगों बात को तो पूरी नोचता सुनिए। रहे। नाम क्या आपका? मोहम्मद फयाज अब्बासी। फयाज भाई, आप सिर्फ ये बताएं कि ये जो निज़ाम है जी। ये कौम के लिए बेहतरीन है? बहुत कौम को सहूलतें दे रहा है, ज़िंदगी की खुशियाँ दे रहा है, इंसाफ हो रहा है माशरे में, कानून की हुक्मरानी है, गरीब पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है, महंगाई कोई निचोड़ नहीं रही है अवाम को। क्या कहना चाहते हैं? मतलब अवाम ये ज़िंदा रहना चाहिए, ये निज़ाम जो है ये ज़िंदा रहना चाहिए? ये ऐसी दो चीज़ें हैं कि ये दानू जिंदा होनी उसने चाहिए। कहा है, उसने बयान दिया है प्यारे बेटे कि दो में से एक की मौत होनी है, या मेरी मौत होनी है या निज़ाम की मौत होनी है। नहीं 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 नहीं, निज़ाम इनके लिए अच्छा है। मेरी- अच्छा, निज़ाम बहुत अच्छा है। नहीं, मैं प्यारे कौन कहता और है सुन तो निज़ाम लो, अच्छा है? नहीं, मैं प्यारे कौन कहता और है सुन तो निज़ाम लो। अच्छा है? अरे कहना क्या चाहते हो? आप कह रहे हैं निज़ाम की मौत नहीं होनी चाहिए। निज़ाम कह रहे हैं की नहीं निज़ाम होनी अच्छा, तो चाहिए। कह रहे हैं ना निज़ाम की क्यों मौत हो? मौत उन लोगों की हो जो इस मुल्क के बारे में गलत सोचते हैं। मौत उनकी होनी चाहिए जो इस मुल्क को लूट लूट के खा रहे हैं। मौत तो उनकी होनी चाहिए, मौत उनकी नहीं होनी चाहिए जो इस मुल्क के वफादार हैं। तो एक बात बताऊं, वैसे प्यारे पाकिस्तानियों गौर से सुनिएगा, जी। बाखुदा बाखुदा। अगर ये जो निज़ाम चल रहा है ना इस वक्त मुल्क में, ला बिल्कुल कानूनियत, सही है। अंधेर नगरी, ठीक, चौपट ठीक, राज, ठीक, डाकू राज, ठीक, ठीक है, ठीक, ना ठीक, इंसाफ है, ना अदालतें इंसाफ दे रही हैं। बिल्कुल ऐसे पहले ही तो है। गरीब को इंसाफ नहीं देती थी, अब अमीर को भी नहीं दे रही, अब बड़ों बड़ों को नहीं दे रही। तो बाखुदा आपकी बात ठीक है, जो आपने बातें की है वो ठीक है, लेकिन उनकी मौत, जिनकी मौत आप चाह रहे हैं, वो कैसे होगी? इस निज़ाम की मौत हो जाएगी तो वो खुद ही मर जाएंगे। देखें, ये निज़ाम ठीक है, मरेगा, उनका ये निज़ाम दफन होगा तो उनकी मौत होगी। उनकी सोच, उनका जहन का निज़ाम, उनका दफन हो जाए उनके साथ, मुल्क रहे बकाया। मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ। मुल्क तो है, मुल्क तो रहेगा इंशाल्लाह, और रहना भी चाहिए। अच्छा, जो सुबह का बूला शाम को घर आ जाए, क्या उसको बूला कहते हैं? की बात कर रहे हैं आप? नाम वैसे लेके बता- नहीं, मैं एक जनरल सवाल किया आपसे। ठीक है,
मुल्क को लूटने वाले ये बड़े लोग हैं। अच्छा, बड़े लोग बड़े लोग कैसे हैं? जिनकी गाड़ियों पे टैक्स खत्म कर दिया। टैक्स खत्म कर दिया आपने, एक। और दूसरा ये है कि गरीब का बिल आता है 10,000 रुपया, जो 1,000 रुपया दिहाड़ी लेता है, ठीक है। एक है, चाहे वो कर्नल साहब हैं, मेजर साहब हैं, जनरल साहब हैं, ठीक है, चाहे कोई भी है, अगर वो रिटायर हो गए, उनका बिजनेस है, उनका सब कुछ है, तो क्या उनकी औलाद बड़ी ऊपर परवान जा रही है तो गरीबों की पाँव के नीचे जाए, वो गटर में जाए। वो गटर में जाए? ऐसे निज़ाम नहीं होना चाहिए। निज़ाम मैं यही तो आपसे पहला सवाल किया था, प्यारे पाकिस्तानी, यहीं से बात शुरू की थी मैंने। बिल्कुल यहीं से बात शुरू की थी। निजाम, आप भी निजाम को कोस रहे हैं एंड पे आके। प्यारे पाकिस्तानियों, मैंने यहाँ सवाल ये रखा है इस भाई के सामने आते ही, मैंने कहा कि इमरान खान ने एक जेल से बयान दिया है कि 2 में से 1 की मौत होनी है, या मेरी या निजाम की। तो मौत किसकी होनी चाहिए, इमरान खान की या निजाम की? यही सवाल था मेरा। खुश हुए। ठीक है, आपने पहले इनकार किया, एंड पे आते आते आप उधर ही आ गए। तो बात यह है कि मुझे ये बताओ कि आपने आखिरी वोट किसको दिया था 2024 में? खुदा, झूठे पे खुदा की लानत। बिल्कुल, चाहे कोई भी कुरान है, कहता है, कुरान कहता है। तो मैंने वोट ही नहीं दिया था। उससे पिछला किसको दिया था? उससे पिछला भी नहीं दिया, ठीक है। 2018 में भी नहीं मतलब दिया। कि और सुनो, मैं- फयाज भाई कह रहे हैं 2018 में भी वोट नहीं दिया था, नहीं दिया, 2024 में भी दिया था, नहीं दिया। 2018 से पिछला किसको दिया था? उससे पीछे हम मुस्लिम लीग नून के हैं। निकल आया ना वही बात जो मैं चाह रहा था, जो मुझे पता था। आपने 2018 से पहले, सुनो 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 सुनो, शाम का बुला, सुबह का बुला, शाम को घर आ जाए तो तो आप घर नहीं ना आए, आप तो जंगलों में निकल गए हैं आगे। मतलब आपने, अगर आप घर आ जाते आप सही बंदे को वोट देते। किसको देता आप तो फिर सुबह, मैं? अच्छा मैं मतलब किसको देता? चलो कौन सा सही था? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप बताएं मुझे। आपसे फैसला आप हमसे करवा लेते हैं आप बताएं मुझे। फयाज भाई, फयाज भाई, फयाज भाई सुने, फयाज भाई, अगर मैं आपको अभी कहूँ, आपने अभी खुद कहा, जो मैं कहता हूँ ना अपने शोज में अक्सर कहता हूँ, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, ठीक है, वो आपने कह दिया। बेशक। मेरी आपने हेल्प कर दी, मदद कर दी। आप ईमानदारी से बताएं, अगर मैं आपको अभी मस्जिद में लेके चलूं, वहां आपसे हल्फ उठवाऊं कि आपको तमाम जो टॉप लीडर हैं उनमें से थोड़ा बेहतर, थोड़ा ईमानदार, थोड़ा दलेर कौन लगता है? मुझे मस्जिद में ले जाने की क्या ज़रूरत है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, माशाल्लाह। तो मैं अभी भी कहता हूँ इमरान खान है। लो जी प्यारे पाकिस्तानियों, क्या कहा इसने? इमरान खान है। लेकिन आपने 2018 से पहले नून लीग को छोड़ दिया और आपने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। तो आपको जब इमरान खान बेहतर लगता है तो आपने 18 में भी वोट नहीं दिया उसे, और 24 में भी दिया, तो आप सुबह के भूले कैसे हो गए और घर से वापस कैसे आ गए? अब ये मैं बताऊँ ना, तो अब कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, जब जरूरी तो नहीं है कि मैं सुबह का भूला गा रहा हूँ, मैं जंगल को भी जा सकता हूँ। ठीक है। आपने उसको कह दिया कि वो सबसे बेहतर लगता है। सब में अगर देखा जाए तो बेहतर लगता है। मैं यहाँ 100 बंदों से पूछूंगा, 100 में से 95 बंदे यही कहेंगे कि वो थोड़ा बेहतर लगता है बाकियों से, ईमानदारी में भी, अच्छा, ठीक है, दलेरी में भी, ठीक 100% बेहतर है। लगता है। लेकिन आपने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सही बात है, ये मुहावरा मशहूर है और सही बात है। आपने 2018 में भी कहते वोट नहीं दिया, 2024 में भी वोट किसी को नहीं दिया, उससे पहले आप नून लीग को देते थे, आप भूले थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भूला हुआ था। आप वापस आ गए तो आप घर नहीं आए, आप जंगल की तरफ निकल गए, आपने किसी को भी वोट नहीं दिया। चलो हम वैसे भी जंगल में रहते हैं, मरी के रहने वाले हैं। आगे बताएं। अच्छा, नहीं, मरी के रहने वाले खाली जंगल में नहीं रह रहे, इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही जंगल में रह रहा है, क्योंकि कानून जंगल का लग रहा है, यहाँ पे महसूस हो रहा है। हम तो कानून जंगल का नहीं कह रहे, तो बस क्यों नहीं कह रहे? सच नहीं बोलेंगे? देखें चीज ये है कि सच नहीं बोल सकते। बड़े अच्छे लोग भी महकमों में काम कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी में हो रहे हैं। फौज के लिए मेरा हमेशा से ये पैगाम है, जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी यही कहता था, आज भी यही कहता हूँ, मेरे शो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि जो पाक फौज का फौजी हमारी हिफाजत के लिए जंग लड़ता है, जो सरहद पे सीना तान के खड़ा होता है गोली खाने के लिए, बाखुदा मेरे बस में हो तो मैं उस फौजी के आगे अपना सीना तान के गोली खुद खा लूं उसके हिस्से की। मैं तो ये कहता हूं, हमारे लिए पाक फौज का हर वो सिपाही मोहतरम है, हमारे माथे का ताज है, ठीक है, माथे का झूमर है कौम का, जो हमारे लिए जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ये जज्बा होना चाहिए हमारा। जब वो पैसे खाता रहे तब भी उसके पीछे चलेंगे। नहीं, ये तो आपने फैसला करना ना। नहीं, फैसला आपने बता दें, शो में बता दें। बात यह है, किसी शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है। अब जिस तरह बाजवा साहब के बारे में हामिद मीर ने कहा है, ठीक है, हामिद मीर ने कहा है वीडियो में कि उसने 2 साल इमरान खान को अंडर प्रेशर करता रहा कि इसराइल को तस्लीम करो। तो ये हमारे लिए अच्छा था जो बाजवा साहब कर रहे थे? आपके ख्याल से अच्छा था? देखें, वो उस टॉपिक पे मैं नहीं जाता, वो सियासतदानों की बात है। आपने बीच में से वो सर के अगर निजाम ठीक है सब कुछ। हाँ जी सर। चलो वेलकम, सर, आप आपने आए। बात ही खत्म कर दी। आप बात सर, सवाल आपको पता है जो मैंने इसके सामने रखा, अभी मैंने बोला था वैसे
इमरान खान का बयान है जेल से एक सर कि दो में से एक की मौत होगी, जी या इस निज़ाम की या मेरी। जी आपके ख्याल से मौत निज़ाम की होनी चाहिए या निज़ाम इमरान के खान? निज़ाम के। सर मैं एक छोटी सी आपसे अर्ज़ है, जी जी हम जितने भी भाई खड़े हैं सबसे पहले मैं फौजी रिटायर हूँ माशाल्लाह। खुद। अगर मैं बात करूँ फौज की, जी देखो भाई ने एक पहले बात कर दी कि जो फौज है नाम ही एक नाम है फौज का, जी हर फौज नहीं हो सकता। मैं फौज से रिटायर हूँ, एक जूनियर सिपाही समझ लें, हवलदार रिटायर हूँ, जीसीयू रिटायर हूँ, सूबेदार रिटायर हूँ। ठीक है। अगर मैं अच्छा नहीं था तो सबका नाम खराब हो जाता है। जितनी भी आवाम यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमेशा हमारे दिल में एक मोहब्बत होनी चाहिए कि फ़ौज के लिए। वहाँ पे जब रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, सामने गोली का खतरा हो, बंदा खड़ा होता है ना, पता उस टाइम चलता है जिगरे का कि बंदा किस तरह बंदा खड़ा है। बड़े बड़े लीडरों के साथ मैं रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि निज़ाम में दुनिया जब बेहतर होगी कि निज़ाम चलाने वाले जब बेहतर होंगे, अदालतें जब हमारी अच्छी होंगी, फैसला आप क्या देंगे। समझते हैं कि निज़ाम जो पाकिस्तान का है इस वक्त, वो कितने, अगर आप नंबर देना चाहें 10 में से, तो कितने नंबर देंगे कि अच्छा है? ज़ीरो। 0/0 बिल्कुल अच्छा नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खुश नहीं आजकल के फिर हालात। निज़ाम की मौत हो जानी चाहिए ना, बोलो ना। यार निज़ाम, देखें निज़ाम की मौत होनी चाहिए। कौन से निज़ाम की भाई हमने जिनको आप पहले मारना आपको- चाहते हैं ना, जिनको आप कहते हैं कि वो चोर हैं, वो डाकू हैं, लुटेरे हैं, जब निज़ाम की मौत होगी वो खुद ही मर जाएंगे, वो ताब नहीं ला सकेंगे, या वो भाग जाएंगे मुल्क छोड़ के। अगर आज इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाए, अदालतें सही इंसाफ करना शुरू कर दें, तो आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है कि 90% सियासतदान पाकिस्तान के भाग जाएंगे मुल्क छोड़ के। बेशक, कोई शक, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, ऐसे है। सियासतदान भी यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, यहाँ पे हो सकता है ऐसा बंदा भी होगा जो जेबों से मोबाइल निकालने वाला होगा, लेकिन वो निज़ाम ख़त्म कब होगा? जब वो पकड़ा जाएगा, जब वो अदालत में जाए, उसको पूरी सज़ा मिलेगी, जज़ा और सज़ा होगी, तो उसके बाद जाके वो निज़ाम बेहतर होगा ना। जब निज़ाम ही दुरुस्त नहीं है तो इंसाफ ही नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि यहाँ पे जो हक पे होता है या जिसका नुकसान होता है वो पैसे नहीं दे पाता। देखें, मेरी जो बात- 2 नंबर होता है, जो गवर्नमेंट डाकू के होता है। जितने भी मुलाजमीन हैं, एक चीफ साहब से लेके नीचे तक अगर देखा जाए तो वो आपके एक आम बंदे के मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट के नहीं है। तनख्वाह आपके टैक्स के पैसे से जा रही है। उसके टैक्स हम दे रहे हैं। कोई इधर जितने भी लोग करें, मैं कहता हूँ हर बंदा टैक्स दे रहा है। एक मजदूर भी टैक्स दे रहा है। सिगरेट पी रहे हैं ना, उसकी डब्बी पे कभी चेक कर लो टैक्स कितना है। चीनी ले रहा है, उस पर टैक्स कितना है। पेट्रोल डलवा रहा है, उसके ऊपर टैक्स कितना है। अच्छा प्यारे पाकिस्तानियों, आप काफ़ी लोग हैं, थोड़ा पीछे हो जाओ जरा, काफ़ी लोग खड़े हैं, आगे चलते हैं। मेरे पास सर जी, उम्र कितनी है? 72 साल। 72 साल। इमरान खान का एक बयान है, उसने कहा कि 2 में से एक की मौत होनी है हर सूरत, निज़ाम की या मेरी। आपके ख्याल से किसकी मौत होनी चाहिए? उसकी, इमरान खान की या निज़ाम की? निज़ाम की। आप 72 साल की उम्र में ये समझते हैं कि ये निज़ाम करप्ट तरीन और गंदा तरीन निज़ाम है पाकिस्तान का दुनिया में? बिल्कुल बदतरीन करते हैं। क्या नाम है भाई का? बशीर अहमद। बशीर भाई कैसे हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, नाम क्या भाई? बशीर। बशीर अहमद है। बशीर भाई, इमरान खान का एक बयान है, उसने कहा कि 2 में से एक मौत होनी है, ठीक है। या मेरी या इस निज़ाम की। आपके ख्याल से उसकी मौत होनी चाहिए या इस निज़ाम की? मुझे इमरान खान चाहिए। मुझे इमरान खान चाहिए। आपको इमरान खान चाहिए जिंदा? जी जिंदा सलामत। चाहिए, बिल्कुल। इमरान खान का एक बयान है कि 2 में से एक की मौत होनी है, उसका एक बयान है जेल से। ठीक है, सुनो, 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 सिस्टम की सुनो, मौत सुनो। होनी चाहिए। मैं एडवांस बताता हूँ जी, सिस्टम की मौत होनी चाहिए। इमरान खान को जिंदा रहना मेरे चाहिए। सवाल से पहले जवाब आ। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है? नाम मोहम्मद इशफाक। इशफाक भाई पढ़े हुए हैं कि 2-4 जमातें? जी 8 क्लास से किए हैं। 8? जी हाँ। 8? इशफाक जी इशफाक भाई। इशफाक भाई, सादा सवाल का सादा जवाब दे देंगे कि इतने बादशाह तो है ना, चीज़ों को समझते हैं ना आप माशाल्लाह। बात औक़ात ये होता है कि जो स्कूल बंदा बिल्कुल नहीं गया होता वो भी इतना बाशऊर होता है, अल्लाह ने इतना अकल दी होती है या तरबियत होती है, घर की तालीम होती है, घर की वालदा की या ख़ानदान की, फैमिली की, कि वो बहुत कुछ जानता है। इमरान खान ने एक बयान दिया है कि 2 में से एक की मौत होनी है, 2 में से एक की मौत होनी है, या मेरी या इस निज़ाम की। तो आपके ख्याल से मौत किसकी होनी चाहिए? निज़ाम की। निज़ाम को। प्यारे पाकिस्तानियों, ज़रा ये देखें भाई, 8 क्लास से पढ़ा हुआ है। 8 वैसे मायने नहीं रखती आज के दौर में, जो दौर जा रहा है भाई। देखें, दूध का कारोबार है भाई का, लेकिन उसने भी जो बयान है ना, वो क्या दिया है, सही दिया है, गलत दिया है, वो फैसला आपने करना है। और ज़्यादा लोग क्या कह रहे हैं वो भी फैसला आपने करना है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
हम आपकी फैन अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप प्यारे भाई? ठीक है, नाम क्या भाई का? अमजद अली। अमजद भाई, आप ये बताएं कि इमरान खान ने एक बयान दिया है कि दो में से एक की मौत होनी है। जी जी जेल से एक बयान दिया है, जी दो में से एक की मौत होनी है, बिल्कुल। या निज़ाम की या मेरी। तो आपके ख्याल से मौत किसकी होनी चाहिए? यही जुल्म और जबर के निज़ाम की मौत होनी चाहिए, इमरान खान की मौत नहीं होनी चाहिए। सच्चा आदमी है, खरा आदमी है, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। आगे चलते हैं, शुक्रिया, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपकी इजाज़त से आपसे बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो भाई, तकल्लुफ़ ना करना, मेहरबानी, कोई चीज़ नहीं। जी जी। अच्छा सर, नाम क्या है? वकार अहमद अब्बासी। वकार अब्बासी साहब, जी, कैसे हैं? सेठ ठीक जी, है? अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाह। प्यारे भाई, इमरान खान का जेल से एक बयान है, जी जी। उसने कहा कि दो में से एक की मौत होनी है, निज़ाम की या मेरी। आपके ख्याल से मौत किसकी होनी चाहिए? नहीं, उस 3.5 साल में उसका उसने कौन सा निज़ाम कोई उसका अच्छा मैंने सवाल क्या हमें- पूछा आपसे? बस ठीक है, उसी की हो तो ठीक है। उसी के होता जी, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, पिछले एक महीने के अंदर 3 बार पेट्रोल महंगा हुआ है। जी जी। लेकिन नहीं, वेरी गुड नहीं है, लेकिन देखे ना, मकसद कहने का है कि जितनी महंगाई थी वो तो कंट्रोल हुई है। कौन सी कितनी महंगाई हुई? कंट्रोल हुई है? भाई, महंगाई कंट्रोल हो गई है। देखो अभी की बात नहीं है, देखो अभी की बात नहीं है। आज आप क्या बात कर रहे हैं? 300 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं मिल रही। देखो अच्छा, अभी का कहते छोड़े, हाँ। अभी का कहते छोड़े, अभी इस लम्हे का छोड़े, तो महंगाई कब कम हुई है फिर? अभी का छोड़े तो। नहीं, हमें हमारी नजर में सर, तो आप कम नून लीगी हुई हैं। है। नहीं, नून लीगी नहीं हूँ जी, किसके ना साथ है? नून लीगी हूँ। 2024 में वोट किसको दिया? हाँ, हम इमरान खान को दिया, और ये अभी नहीं, पिछली दफा उसको दिया। इमरान खान को इस दफा नहीं दिया, इसको पिछली इस दफा दफा किसको दिया। इसको इमरान खान को इस इस दफा दफा? नून लीग को दिया है। पहले भी नून लीग को देते नहीं नहीं, पहले इमरान खान को नहीं, दिया उससे था। पहले, झूठ, उससे पहले। हाँ जी, उससे पहले भी दिया है। पहले भी नून लीग को देते हाँ थे, जी। बीच में एक बार इमरान खान को दिया। जी जी। उसके बाद दोबारा नून लीग की तरफ आ जी गए। बिल्कुल आ गए। मुझे ये बताएं, सादा सवाल करूंगा, सादा जवाब देंगे। जी, बिल्कुल। प्यारे पाकिस्तानी, एक पुराना सवाल, लेकिन थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि मैंने सूट चिट्टा पहना हुआ है कि काला? नहीं, सफेद पहना हुआ है चिट्टा। आपने। जी जी, चिट्टा है जी, चिट्टा। बिल्कुल। हाँ, चिट्टा। इसी तरह 2 सवालों का जवाब देंगे और नहीं जी, बोले हैं, बिल्कुल सीधा। दूंगा, बिल्कुल उसके बाद दूंगा। तकरीर करेंगे, वो भी चलाऊंगा मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई मसला अगला सवाल ये है, प्यारे पाकिस्तानी, नाम क्या बताया था? वकार अहमद अब्बासी। वकार अब्बासी साहब। अगला सवाल ये है, महंगाई किसी ने कम बढ़ाई, किसी ने ज्यादा बढ़ाई, किसी ने बहुत ज्यादा बढ़ाई, ऐसे ही चलता रहा ना? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब आपने मुझे ये बताना है कि गरीब आदमी के लिए, जिसके लिए अपनी रोजी रोटी करना मुश्किल है, अपना पेट पालना मुश्किल है, स्कूलों की फीसें बच्चों की हैं, बिल, ये वो, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है गरीब की। उसके लिए, उस गरीब के लिए हुक्मरान कौन अच्छा, जो महंगाई कम बढ़ाए या ज़्यादा बढ़ाए? हुक्मरान तो नवाज शरीफ ही अच्छा है। इसने मैंने कुछ ओ भाई, मैंने पूछा क्या है? पूछा क्या है मैंने? हाँ जी ये बताएं कि जो गरीब जी जी पिसा हुआ है, जी जी। ठीक है, आपके ख्याल से शायद खुशहाल हो गया हो, लेकिन पिसा हुआ है। यहाँ मैं आपको फिर के दिखा नहीं, सकता हूँ। गरीब गुर्बत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मतलब मुझे जी। अगली बात बाद में करते हैं। मुझे ये बताएं कि गरीब के लिए, पिसे हुए तबके के लिए हुक्मरान कौन सा अच्छा, जो महंगाई ज्यादा बढ़ाए या जो कम बढ़ाए? जो कम बढ़ाए जो वो कम अच्छा है बढ़ाए। जी, बिल्कुल वो अच्छा है। आप ये मानते हैं ना कि पेट्रोल की वजह से ज्यादा चीजों की नहीं कीमतें नहीं, ऊपर बिल्कुल जाती हैं, ये नीचे तो जाती हाँ हैं? जी, बिल्कुल ऐसे ही ये है? ठीक है। ये भी ठीक है। लो प्यारे पाकिस्तानियों, तीसरा और आखिरी सवाल, तीसरा भी सीधा जवाब देना जी आपने। जी, बिल्कुल सीधा है। चिट्टी कमीज, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ये काली है तो काली है, जी, बिल्कुल ठीक है। सही है। एक हुक्मरान आया, मैं यार वो निकम्मा कहता हूँ, अनाड़ी कहता हूँ, नलायक कहता हूँ। एक बंदा नाराज होता है, वो कमेंट्स में मुझे एडमिन ने बताया कि वो बड़ा नाराज होता है कि क्यों कहते हो भाई। ये लोग कहते थे निकम्मा, अनाड़ी, नलायक, नाअहल। सीधी सी बात है कि जब वो आया निकम्मा, जी जी। उसको पेट्रोल मिला था 100 रुपये पे। अच्छा अच्छा अच्छा, 100 ठीक पे है मिला। ठीक है। ठीक है, तो जब वो गया, कितने साल बाद गया? 3.25 साल बाद, 3.5 पौने 4 साल बाद जब वो गया, तो 100 से 150 पे छोड़ के गया। 100 पे मिला, 150 पे छोड़ के गया। जी बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद आगे 14 पार्टियों के दर्जनों तजर्बाकार हैं, जी बिल्कुल। जिनका आखिरी नारा ये था, बैनर बड़ा सा इस्लामाबाद में, महंगाई मुकाओ मार्च, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आ गए 16 महीने के लिए। तो उन्होंने आके 16 महीने में नहीं, 10 महीने में नहीं, 8 महीने में नहीं, 6 महीने में 150 वाला पेट्रोल 330 पे पहुंचा दिया था, जो कि अभी भी 325 है। हाँ जी, अभी भी बोले। अभी भी 325 है, जुलाई 2025 में। तो इस हिसाब से गरीब के लिए वो अच्छा था जिसने 3.25 साल में 50 रुपये बढ़ाया था,
या फिर ये नहीं, सीधा जवाब, सीधा। वो अच्छा हाँ, नहीं नहीं। ना वो अच्छे हैं ना ये ना वो अच्छे हैं ना ये अच्छे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ जी। नहीं यार, ये बाबा जी को यार आपने कब्र में जाना है? नहीं जाना क्यों नहीं है? खौफ है कोई अल्लाह का? दो ही भी अच्छा नहीं है। अब कहते हैं कोई भी अच्छा नहीं है। मेरी बात सुनो। अब कह रहे हैं कोई भी अच्छा नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई नहीं है ना। ये कोई भी नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में पाकिस्तान का पहला हुक्मरान आया, निकम्मा नलायक, जिसने कुफार के बीच में खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का अलम बुलंद किया। जिसको खातमुन नबिय्यीन एक कहना नहीं आता। एक बार वो स्लिप हो गई थी जुबान उसकी, जो वो कह जी रहे हैं जी ना। जी। अच्छा, अगर मैं आपको 20 वीडियो उसकी दिखा दूं जिसमें उसने खातमुन नबीन क्लियर बोला, तो हमने तो जो देखा है हम वो- वही है। वो मैं 20 दिखाता हूं ना। नहीं, किसी ने चलाई तो नहीं है तो ना। मैं अभी दिखाता हूं वो वीडियो जो आज तक किसी हुक्मरान ने नहीं बोला। नवाज शरीफ कह चुका है कादियानी मरज़ई हमारे भाई, ठीक है, वो याद नहीं है आपको ना, कि वो नजर आना है आपको। इमरान खान ये कह चुका है, उलमा कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म के तौर पे वो सरबराही कर रहा था उलमा कॉन्फ्रेंस की, वीडियो अभी निकाल के दिखा देता हूँ। उसने ये बयान दिया, उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है। पीछे कोई रह जाता है? बेशक है, ये तो हर तो पीछे कुछ रह मुसलमान का जाता है? खत्म। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 67। मतलब 70 होने वाली है। हाँ जी, वो होने वाली। 70 के करीब है आप वकार साहब। आप मुझे ये बताएं ईमानदारी से कि आपकी ज़िंदगी में कभी इस 2 साल की हुकूमत से पहले, इस पीडीएम की हुकूमत से पहले, कभी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे करने वालों की गिरफ्तारियाँ हुई थी? नहीं नहीं, वो तो नहीं हुई। नहीं नहीं, वो तो नहीं हुई।